ये धारा है, क्या है, समुद्री धारा। धारा को समुद्र के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है, बहती है, वह धारा दो प्रकार का होता है। एक होता है गर्म जलधारा और एक होता है ठंडा जलधारा। तो हम धारा को दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांट दिए? दो भाग में बांट दिए। पहला क्या है, गर्म जलधारा, और दूसरा क्या है, ठंडी जलधारा। एक नंबर में गर्म जलधारा और दूसरा है ठंडी जल धारा। और ये धारा का जो प्रवाह हो रहा है, ये सालों भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसकी डायरेक्शन चेंज कभी नहीं होती, एक ही दिशा में लगातार या प्रवाहित हो रही से हो रही है। आज हम एक चर्चा करते हैं अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली धारा। अटलांटिक महासागर को भी हम इसमें दो भाग में बांटते हैं, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। हम डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। अटलांटिक महासागर का धारा लिख लो, अटलांटिक महासागर की जलधारा। ये धारा जो चैप्टर है ना, इसे डायग्राम से हम समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे, वरना रटने से ये दिक्कत होगा। अब हम देखते हैं, ये तुम्हारा दक्षिणी अमेरिका हो गया, और दक्षिणी अमेरिका के ये तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, और ये तुम्हारा साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। अब यहां पर तुम देखना अफ्रीका है, देखो ये तुम्हारा अफ्रीका हो गया और ये तुम्हारा यूरोप हो गया, यूरोप हो गया। और यह जो बीच का जो भाग है, यहां पर क्या है, जल है, यह अटलांटिक महासागर है। अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से होकर तुम्हारा विषुवत रेखा गुजर रही है, देखो तो, और अफ्रीका से भी होकर विषुवत रेखा गुजर रही है। ये तुम्हारा विषुवत रेखा 0 डिग्री में, ठीक है, और विषुवत रेखा के ऊपर में उत्तरी अटलांटिक है और यह तुम्हारा दक्षिणी अटलांटिक है। इसको हम बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और इसे बोलेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इस तरह हम सागर को, अटलांटिक महासागर को हम दो भाग में बांट देते हैं। एक भाग जो है विषुवत रेखा से ऊपर का भाग को उत्तरी अटलांटिक बोलेंगे और विषुवत रेखा से नीचे का भाग को हम दक्षिणी अटलांटिक बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है कि विषुवत रेखा के जो नज़दीक में जो है, ये 0 डिग्री के नज़दीक में क्या है, ये तुम्हारा गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, और ऊपर से जो धारा आता है, ऊपर से वो ठंडा जलधारा का डायग्राम से आप जरूर देखिएगा। नीचे जो धारा प्रवाहित होगा, नीचे क्षेत्र में जो चलेगा, ये गर्म जलधारा होगा, और ऊपर से जो धारा आता है वो तुम्हारा ठंडा जलधारा आता है। एक नंबर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो इस तरह का एक धारा प्रवाहित हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ये धारा उत्तरी अटलांटिक धारा है। ये कौन सा धारा है,
उत्तरी अटलांटिक, या बोल सकते हैं उत्तरी विषुवतीय धारा, इसे अटलांटिक मत लिखो, इसको बोलो उत्तरी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवत धारा। देखो तो उत्तरी विषुवत धारा जो है ये पूरब से तुम्हारा किधर जा रहा है, देखो तो पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है ना। अब ये धारा यहां से टकराने के बाद, देखो तो यहां से टकराने के बाद ये धारा, देखो ये उत्तरी अमेरिका के यहाँ पर जो खाड़ी से यहाँ पर तुम टक्कर होता है, और टक्कर होने के बाद फिर ये धारा क्या हो जाता है, आगे की ओर मुड़ जाता है, ऐसे क्यों ये मुड़ गया। अब इसी का नाम हो गया गल्फ स्ट्रीम हो गया। क्या नाम हो गया, इसको बोलेंगे हम गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। तो परीक्षा में पूछता है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है, तो क्या बोलेंगे हम, गर्म जल धारा है। देखो ये उत्तरी विषुवत धारा का ही रूप है, ये आगे बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, यह धारा आगे प्रवाहित होते हुए देखो आगे ये निकलते चला जा रहा है, ये भी गर्म जल धारा है, इसको बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक धारा। ये तुम्हारा हो गया उत्तरी अब ये देखते हैं कि ये जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम देखो तो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ा हुआ का रूप है उत्तरी अटलांटिक धारा। उत्तरी अटलांटिक धारा यहाँ पर जैसे टकराता है और ये टकराने के बाद फिर क्या हो जाता है, नीचे की ओर आने लग रहा है। देखो तो ये नीचे की ओर आ रहा है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, कनारी धारा। इसको क्या बोलते हैं, कनारी धारा। तो कनारी धारा जो है यह ठंडी धारा है, ठीक है। यहां पर जो कनारी धारा, अब फिर ये कनारी धारा फिर उत्तरी विषुवतीय धारा में आकर मिल जा रहा है। इस तरह क्या है, एक चक्र चल रहा है। और फिर देखना उत्तरी अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न क्षेत्रों में, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में एक धारा आ रहा है। यहां पर क्या है, लेब्राडोर धारा। कौन सा धारा है, लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा, ये लेब्राडोर धारा जो है ना, ये ठंडी जल धारा है। देखो लेब्राडोर धारा ऊपर से ये नीचे आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों गर्म धारा और ठंडा धारा दोनों आकर यहाँ पर मिल जा रहा है। जहाँ पर गर्म जल धारा और जहाँ पर ठंडी जल धारा जहाँ पर मिलता है, वहाँ पर प्लैंटन का विकास होता है, जो मछली का भोजन है। और यहाँ पर मछली का उत्पादन यानी मछली का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। खास करके तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न क्षेत्रों में यहाँ पर देखना मछली का प्रोडक्शन अधिक होता है। इसका मेन कारण क्या है कि यहाँ पर गर्म जल धारा गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर यहाँ पर मिल रहा है। तो गर्म स्ट्रीम कैसा धारा है, गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जल धारा है, और लेब्राडोर कैसा धारा है, ठंडा धारा है। एक बार हम फिर चर्चा करते हैं, अब फिर जरा समझिएगा। ये तुम्हारा क्या है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में हम धारा दो भाग में बांटते हैं, एक उत्तरी अटलांटिक और दूसरा दक्षिणी अटलांटिक। अब देखते हैं विषुवत रेखा के ऊपर का जो भाग है उसको हम उत्तरी अटलांटिक बोलेंगे। और यहाँ पर तुम देखना एक धारा प्रवाहित हो रही, देखो ऐसे ऐसे करके, यह है उत्तरी विषुवतीय धारा। उत्तरी विषुवतीय धारा कैसी धारा है, तो क्या बोलेंगे, गर्म जल धारा है। अब यहाँ से ये चलने के बाद यहाँ पर मेक्सिको खाड़ी, यहाँ पर ये क्या होता है, टक्कर होता है, और उत्तरी विषुवतीय धारा फिर क्या होता है, मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद देखो ऊपर जा रहा है। उत्तरी विषुवतीय धारा का ही नाम है गल्फ स्ट्रीम। ये ऊपर जाता है, इसका नाम बदल जाता है, इसका क्या कहलाता है, गल्फ स्ट्रीम कहलाता है। गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा, तो गर्म जल धारा। कौन सा महासागर में, तो अटलांटिक महासागर में। यहाँ तक क्लियर है। अब ये धारा फिर क्या, देखो देखो आगे बढ़ रहा है। जैसे आगे बढ़ता है उत्तरी अटलांटिक, यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, उत्तरी अटलांटिक धारा। ये कैसी धारा है, गर्म जल धारा है। या गल्फ स्ट्रीम का ही नाम आगे जो बढ़ता है, गल्फ स्ट्रीम का ही दूसरा नाम उत्तरी अटलांटिक धारा है। और यहाँ पर देखना उत्तरी अटलांटिक धारा, यहाँ पर देखना यूरोप है, और यूरोप के क्षेत्रों में, यूरोप के पश्चिम क्षेत्रों में क्या होता है, हिम
जमा हुआ रहता है। मगर अटलांटिक धारा के प्रवाहित होने से, उत्तरी अटलांटिक धारा के प्रवाहित होने से वहाँ का हिम को भी, वहाँ का बर्फ को भी यह धारा क्या करती है, पिघला देती है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर जो गल्फ स्ट्रीम था ऊपर से लेब्राडोर धारा आकर मिल जाता है और यहाँ पर क्या होता है, दोनों धारा का मिलन होता है, इसलिए यहाँ पर प्लैंटन का विकास होता है, मछली का प्रोडक्शन, मछली का भी उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं ये उत्तरी अटलांटिक धारा जब नीचे उतरता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, कनारी धारा। कनारी धारा कैसी धारा है, ठंडी धारा है। और फिर क्या है, यह नीचे उतरकर उत्तरी विषुवतीय धारा को ये ठेलते हुए फिर आगे चलता है। इस तरह का चक्र सालों भर क्या है, चलते रहता है। और यहाँ पर देखना, यह जो शांत यहाँ पर का जो क्षेत्र है, इस यानी इस वृत्त यानी सर्कल के बीच का जो क्षेत्र है बिल्कुल शांत रहता है। इसको हम सारगैसो के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अब आप इसका उत्तरी अटलांटिक महासागर का धारा देख लिए। आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं पर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा।